Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover our exercise 3.5 that is joint variation. एक्सरसाइज हमारी किससे रिलेटेड है? जॉइंट वेरिएशन से। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डायरेक्ट, इन्वर्स एंड जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड, उसी एसएलओ से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 3.5 है, जिसको हम आज कवर करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्लास क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी। कह रहे हैं सबसे पहले तो हमें जो कंडीशंस दी हुई हैं, कह रहे हैं कि एस हमारे पास क्या कर रहा है? वेरीज डायरेक्टली टू द यू स्क्वायर। जब डायरेक्टली कोई भी चीज़ वेरी करती है तो हमारे पास क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इस साइन का मतलब क्या है? डायरेक्टली वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने लिख दिया एस इज डायरेक्टली टू यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी। अब जब इन्वर्सली होगा ना, तो इन्वर्सली का मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। वो उससे क्या हो रहा है? इन्वर्सली तभी होता है जब उसमें वो डिवाइड का साइन आ जाए, ठीक है। तो वो हो गया एस इज इन्वर्सली वी। जैसे हमने कहा ना, डायरेक्ट वेरिएशन हम लिखते हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम जो सिंपली लिखते हैं y इज़ डायरेक्टली वेरीज टू x एंड y इज़ इन्वर्सली वेरीज टू 1/x। जब इन्वर्सली लिखते हैं तो वो डिवाइड में, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है लाइक वो 1 होता है ना, उसको हम अपोजिट करते हैं, जो हमारा ऑन द राइट हैंड साइड जो वेरिएबल होता है। अब डायरेक्टली वेरीज और इन्वर्सली, इस साइन को हम कहते हैं वेरीज। अब कह रहे हैं एज v इक्वल्स टू एज s इक्वल्स टू 7 व्हेन u इक्वल्स टू 3 एंड v इक्वल्स टू 2। जब हमारे पास u क्या होगा? u इक्वल्स टू 3 होगा और v इक्वल्स टू 2 होगा। अब ये हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इक्वल्स टू 6 एंड v इक्वल्स टू 10। तो अब आप ये कहेंगे कि पहले तो हमें s u v तीनों की वैल्यू दी हुई है और उसके बाद हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इक्वल्स टू 6 एंड v इक्वल्स टू 10। तो क्लास देखिए, इसमें ना 2 तरह की कंडीशंस दी हुई है। इसमें क्या कंडीशंस दी हुई है कि अगर हमारे पास सबसे पहले हमें क्या गया? s वेरीज कर रहा है अगर डायरेक्टली u स्क्वायर के, और इन्वर्सली वेरी कर रहा है v के, ठीक है। इन्वर्सली वेरी हमें पता चला, हमने उसको 1/v करके, इन्वर्स था ना, अगर ये u को इन्वर्स कहते हैं तो हम उसको 1/u स्क्वायर लिखते हैं। और हमें कहा हुआ है तब हमारे पास तब फाइंड करें जब आपको s, u और v की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। s, u और v की वैल्यू दी है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है जब हम जॉइंट वेरिएशन में लिखते हैं कोई भी नंबर, तो वहाँ पर एक लाइक ये दोनों नंबर्स आएंगे और उनके साथ एक कांस्टेंट नंबर k आएगा। जिस कांस्टेंट नंबर k को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 3 अल्फ़ाबेट मौजूद होंगे, हमें इन तीनों की वैल्यूज़ दी हुई है। वहाँ से हम जब k फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है? हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ k इन दैट इक्वेशन। जब हम उस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करेंगे तो फिर जाकर हमारे पास क्या होगा? फर्दर मोर, तो हमारे पास क्या है? इस तरह से ये 2 कंडीशन अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है ना, तो जाहिर है हम इन दोनों को अलग अलग तो नहीं करेंगे, हमें इन दोनों को ज्वाइंट में लिखना है। तो ज्वाइंट में लिखने के लिए हमारे जो 2 कंडीशन दी हुई है उनको जब ज्वाइंट में लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन v हो जाएगा। इन दोनों कंडीशंस को अगर हम देखें इन्वर्सली हम यू लिखेंगे ना, u स्क्वायर इंटू 1/v। तो 1 से जब u स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर अपॉन v हो जाएगा। और जब हम इस डायरेक्टली वेरीज का साइन हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर भी आएगा और वो कांस्टेंट नंबर हमने कह दिया k। अब इसको हमने दे दिया नाम इक्वेशन 1 का, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर s, u और v तीनों वैल्यूज दी हुई है। हम क्या करेंगे? पुट s इक्वल्स टू 7, u इक्वल्स टू 3, v इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो s की वैल्यू क्या है? 7 है। s इक्वल्स टू हम यहाँ 7 लिख देंगे, इक्वल्स टू k एज इट इज़, बिकॉज k की वैल्यू हमारे पास नहीं है। u 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसको आगे देखें आगे, तो देखें 7 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/2, ठीक है। 9/2 अब ये नहीं हो सकता ना, डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमें तो सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है? इस k से 9/2 का जो फैक्टर है उसको हमने ख़त्म करना है। लाइक ये डिवाइड हो रहा है 2, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 9, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा? k बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। 7
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू के 7 2 सा 14 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 9 हो गया हमारे पास। अब देखें क्लास 14 और 9 तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो हमने जो हमारे पास जो इक्वेशन 1 बनी थी जहाँ पर के हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आया था, अब उस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे के की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट के इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम के को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा s इक्वल्स टू 14/9 इंटू यू स्क्वायर अपॉन वी। तो ये बन गई हमारे पास क्या इक्वेशन 2। आप कह लें इसको, ये बन गई इक्वेशन 2। और अब इस इक्वेशन 2 में जो हमें सेकंड कंडीशन दी हुई है ना, हमें सेकंड जो चीज़ें दी हुई हैं कि व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इक्वल्स टू 6 एंड v इक्वल्स टू 10। आपको पता चला पहले हमें जो 3 कंडीशन दी थी वो k को फाइंड करने के लिए दी हुई थी। अब जो हमारे पास फर्दर 2 मोर वैल्यूज़ हैं, तो अब हमारे पास क्या एक सेपरेट साइड पर s आ गया, तो s को तो हमें कहीं और लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस s को हम वहीं रहने देंगे। और जो फर्दर u और v है, तो u और v को हम जब अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम वहाँ से क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, s इक्वल्स टू पुट u इक्वल्स टू 6 एंड v इक्वल्स टू 10। ठीक है, इन अबव इक्वेशन, या इन अबव इक्वेशन लिख दें या इक्वेशन 2 लिख दें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, s इक्वल्स टू 14/9, ये तो k की वैल्यू है, इंटू यू स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। अब 6 का स्क्वायर क्लास क्या हो जाएगा 36 अपॉन 10। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 और 10 आपस में कैंसिल हो सकता है, 36 और 9 कैंसिल हो सकता है। तो अगर हम देखें 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। अब 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ये 12 बचा, तो देखें इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, 7/3 इंटू 12/5 बचा। तो अब यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, अगेन हो सकता है कैंसलेशन। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 7 4 ज़ा 28 एंड 5 1 ज़ा 5। हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई 28/5 एंड इट इज़ आवर आंसर। क्लास आपको समझ आया कि अगर हमें इस तरह से 2 तरह से कंडीशंस दी हुई हों तो हम उसको किस तरह से इजीली जॉइंट वेरिएशन में चेंज करके हम उसका क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लासेस अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, इफ़ W varies jointly as x, y square and z and w equals to 5 when x equals to 2, y equals to 3, z equals to 10। तो आपको ये पहले यहाँ तक आपने क्वेश्चन देखना है कि लाइक आपको पहले आपको बताया हुआ है कि ये इससे जॉइंटली वेरीज हो रहा है और हमारे पास जो जो भी वेरिएबल्स इंक्लूड है ना उन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमें किस लिए दी हुई है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k। एंड सेकेंड कंडीशन जो है फाइंड w व्हेन x y z आपको गिवन है, तो वो सेकंड कंडीशन आपको w फाइंड करने के लिए दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है, सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं और इसका हम कंडीशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें कहा हुआ है w इज़ वेरीज जॉइंटली। अब हमें इसमें नहीं कहा हुआ कि इन्वर्सली का तो कोई साइन ही नहीं है ना, तो जब वेरीज जॉइंटली हमारे पास हो रहा है, एक साथ जॉइंटली वेरीज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेरीज का लिखेंगे। इन्वर्सली का कोई जिक्र नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। ठीक है, इसको और उसके बाद हम जब इसको डायरेक्टली वेरीज का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू के एक्स वाई स्क्वायर जी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, आपको जब तक कोई जिक्र ना हो इन्वर्सली का, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें एक चीज़ बताई थी डायरेक्ट और एक चीज़ इन्वर्स थी, तभी हमने क्या इसको इस तरह से परफॉर्म किया था। अब जबकि नहीं बताया हुआ तो हमने इसको क्या डायरेक्टली वेरीज में ही लिखा है। अब देखें इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें व्हेन x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, तो पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, एंड w भी तो है हमारे पास, w भी 5 है, 5 इक्वल्स टू k, x हमारे पास दिया हुआ है 2, y स्क्वायर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर इंटू z 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा,
के 2 एज इट इज़। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 सा 9 एंड यहाँ आ जाएगा 10। अब हमने क्या करना है, पहले इन तीनों नंबर्स को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो भी नंबर आएगा उसको हमने डिवाइड करवा देना किस तरफ, 5 की तरफ। तो 2 10 सा 20 एंड 29 सा 189, 5 इक्वल्स टू के 189 आ गया। ठीक है, अब 189 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइड बाय 189 इक्वल्स टू के। अब देखिए आपस में डिवाइड तो नहीं हो सकता। अब के की वैल्यू को हम किस में, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट कर देंगे w इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 189 एक्स वाई स्क्वायर जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। आप इसकी इक्वेशन 2 कह लें। अब देखें आपके पास सारी चीज़ें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैं, सॉरी ऑन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास एक क्या चीज़ है, w है। अब उस w को हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 कंडीशंस। ठीक है, हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, अब हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है हमें 4, 189 को एज इट इज़ लिखेंगे, x की वैल्यू 4 दी हुई है, y हमें 7 का स्क्वायर हो जाएगा और z हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, w इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 189 एज इट इज़ 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 सा 49 हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी नंबर आएगा उसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2940 डिवाइडेड बाय 189। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे 189। तो हमारे पास आंसर क्या आया, w इक्वल्स टू 140/9 एंड इट इज़ अवर आंसर। तो किस तरह हमने इजीली क्या किया, इस कंडीशन को देखते हुए, जो कंडीशन हमें गिवन थी, बस हमने स्टार्टिंग में आपको कंडीशन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस आपने के की वैल्यू निकालनी है, देन आपने फिर सेकंड इक्वेशन में के की वैल्यू को पुट करनी है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन कंडीशन बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होगा कि आपने जॉइंटली वेरीज आ जाए और या फिर 2 अलग अलग कंडीशन आ जाए तो आपने उसको किस तरह से करना है। बहुत ही ईजी है क्लास कि अगर हमारे पास वेरियस जॉइंटली आ जाए तो बस आप लोग जॉइंटली, इन्वर्स का कोई जिक्र ही नहीं ना, तो बस आप उसको डायरेक्टली लिख दें। और अगर जॉइंट और इन्वर्स दोनों का डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों का आ जाए जिक्र, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि इसमें कौन सा इन्वर्स है कौन सा जॉइंट है। तो ये थे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज के लिए हम इन्हीं 2 क्वेश्चंस को रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से हम डायरेक्ट जॉइंट वेरिएशन की मदद से हम हमारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।